हमारा जो चैनल है वो जो है उत्तर प्रदेश एचजेएस की तैयारी को समर्पित है। अब देखिए जो है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक हम जो है जो माइनर एक्ट के अंतर्गत जो है घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 यानी कि जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इससे संबंधित जो है हम आपके साथ जो है जो प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन आंसर जो है हम डिस्कस करेंगे जो है। अब देखिए इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले देखिए जो है ये जो है वारी वारी करके जो है हम सारे जितने भी हमारे माइनर एक्ट है 42-43 वो जो है प्री एग्जाम तक जब भी इसका जो है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल का एग्जाम होगा तब तक हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर ले जो है। इससे पहले भी वीडियो चलती रही हमारी जो है पहले पेपर जो हमारा जो दिसंबर में था और वो अब एक्सटेंड हो गया है, अब डेट डिसाइड होते हैं तब तक देखते हैं जो है। तो देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी के सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करता है। ए धारा 31 के अंतर्गत, बी धारा 36 के अंतर्गत, सी धारा 35 के अंतर्गत और डी धारा 37 के अंतर्गत। मतलब देखिए समझिए एक तरह से मतलब जो है जो हमारा जो है ये अधिनियम जो एक्ट है महिला वायलेंस वाला, इसके संरक्षण के अंतर्गत जो है अधिकारी को सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करता है। देखिए इसमें मैंने बताया आपको धारा 31, धारा 36, धारा 35 और धारा 37। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा वो सेक्शन 36 यानी कि सॉरी 35 के अंतर्गत बनेगा हमारा, यानी 35 के अंतर्गत ये आंसर बना हमारा बी, यानी आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि धारा 30, धारा 35, धारा 33 और धारा 36। अब देखिए मतलब इसमें धारा बतानी है जिसके अधीन जो है एक तरह से मतलब जो है यानी कि जो है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखिए जो इसमें जो आंसर बनेगा आपका देखिए जैसे मैं बताया था आपको जो है सेक्शन ए में जो है ए में जो आंसर बनेगा हमारा धारा 30 की बात करते हैं, बी में धारा 53 की बात करते हैं, सी में धारा 35 और डी में धारा 36। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी आंसर यानी कि धारा 35, ये सी आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यानी धारा 12 के अंतर्गत जो है कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अब इसमें देखिए आप जो है ए में जो है व्यतीत व्यक्ति, बी में संरक्षण अधिकारी, सी में व्यतीत व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति, डी में सभी विकल्प सही हैं। अब देखिए इसके जो है मैं बताया आपको जो है धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ए जब बताया था मैंने आपको जो है यानी कि व्यतीत व्यक्ति, बी में मैंने बताया था संरक्षण अधिकारी, सी में मैंने बताया था व्यतीत व्यक्ति निमित्त कोई अन्य व्यक्ति और डी में सभी विकल्प सही हैं। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका डी यानी सभी विकल्प सही हैं, आंसर बन जाता है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
कि जो धारा 32 सब कॉलम 1 अपराध होगा, ए संज्ञेय और अजमानतीय, बी में संज्ञेय और जमानतीय, सी में असंज्ञेय और जमानतीय, डी में असंज्ञेय और अजमानतीय। मतलब देखिए जो है इसके अंतर्गत देखिए जो है हमारे जो है संरक्षण अधिनियम की जो धारा है वो 32 सब कॉलम 1 जो अपराध है उसके अंतर्गत देखिए आपका जो है ए संज्ञेय और अजमानतीय, बी में संज्ञेय और जमानतीय, सी में असंज्ञेय और जमानतीय, डी में असंज्ञेय और अजमानतीय। अब देखिए इसके जो अंतर्गत आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा संज्ञेय अजमानतीय, यानी ए आंसर इसमें बन जाएगा जो है। ध्यान से देखो, चेक करिए, देखिएगा आप आराम से जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 में वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया है। ए देखिए इसमें देखिए आपका जो है, यानी कि इसमें देखिए आपको बताना है कि जैसे है जो 2 है इसमें जो है वयस्क पुरुष को हटा दिया गया। इसमें बात बताना आपको, देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है वो बन जाता है हमारा, यानी कि पुनीत वर्मा बनाम रमाकांत, बी में हिरन पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास, सी में विजय सिंह बनाम लक्ष्मी सिंह, डी में विकास दत्ता बनाम सुरेश दत्ता। आंसर देखिए इसका बनेगा हमारा आंसर बी आंसर, यानी कि ये बी आंसर इसका हो जाता है। मतलब समझिए आप जो है जिसमें वयस्क जिसे कहते हैं शब्द यानी पुरुष को शब्द हटा दिया गया है वो है देखिए हमारा हिरन पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, यानी कि जो है इसके अंतर्गत बना आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेंगे। देखिए जो है इसमें ए पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने की सहायता देना, बी में पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना, सी में पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, डी में उपरोक्त सभी। अब देखिए जो है इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो आंसर बनेगा इसमें देखिए आप जो है पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने में सहायता देना, यानी इसमें देखिए बताना है आपको, यानी कि जो है घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेगा। इसमें देखिए आपका जो है पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने में सहायता देगा, पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप 4 दिए गए अधिकारों की जानकारी देगा, पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका आंसर बनेगा डी आंसर, यानी कि सभी उपरोक्त सभी आंसर बन जाता है इसका डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के निम्न किस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। धारा 3, धारा 5, धारा 4, धारा 6। अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत देखे जो भी मतलब देखिए जो है यानी कि कौन सी धारा के अंतर्गत पीड़ित महिला को जो है रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इसमें जो है ए में धारा 3, बी में धारा 4, सी में धारा 5, डी में धारा 6। इसका आंसर बनेगा धारा 5, यानी कि सी आंसर, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है। धारा 12 में, धारा 18 में, धारा 19 में, धारा 21 में। अब देखिए मतलब यह है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है। देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है
आंसर बनेगा जो है यानी धारा 19 के अंतर्गत, यानी समझिए एक तरह देखिए जो है तो आंसर बना हमारा सी, यानी 19 बन जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट अक्षतियों के लिए प्रतिकार समुदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है। धारा 21 में, धारा 20 में, धारा 22 में और धारा 23 में। यानी कि देखिए मतलब जो है आप जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत या अधीन मजिस्ट्रेट अक्षतियों के लिए प्रतिकार संदाय करने का आदेश पारित कर सकता है। देखिए ए में देखिए आप जो है धारा 21, बी में धारा 22, सी में धारा 20 और डी में धारा 23। देखिए आंसर बनेगा इसमें देखिए आपका जो है वो बन जाता है आपका, यानी कि जो है एक तरह से मान लीजिए है यानी कि धारा 22 में, यानी बी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है। ए सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है यानी कि जो है आप जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर सक्षम न्यायालय अभिप्रेत है। सक्षम न्यायालय से क्या है देखिए इसके आंसर बनेगा आप जब प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन न्यायालय, आंसर बनेगा डी, इसका बन जाता है हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। यानी कि इसमें देखिए आपको जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ए, पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या उसकी मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना, पीड़ित महिला से किसी भी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, सी किसी भी आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देना, डी उपरोक्त सभी हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका जो है आंसर बनेगा जो है यानी कि देखिए आप जो है उपरोक्त सभी आंसर बन जाएंगे इसमें जो है सारे के सारे हैं। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। संरक्षण अधिकारी जहां तक भी संभव हो महिलाएं होंगी। जिलाधिकारी को संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है। सी देखिए जिला के दहेज अधिकारी को संरक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करना है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो है हमारा यानी कि देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए मतलब जो है सही बताना आपको, संरक्षण अधिकारी जहां तक भी संभव हो महिला होगी। इसमें यह इसका जो है आंसर सही है। आंसर बना हमारा ए, बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। प्रत्यु उत्तरदाता को, संरक्षण अधिकारी को, सेवा प्रदाता को, पुलिस थाने के प्रभारी को जिसके क्षेत्र में प्रत्युत्तरदाता निवास करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनेगा हमारा जो है संरक्षण अधिकारी को, यानी आंसर बना हमारा बी, ये बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जहां कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का बिना पर्याप्त कारण के निर्वहन करने में विफल रहता है तो वहां उत्तरदायी होगा। ए सेवा समाप्ति हेतु, क्षतिपूर्ति हेतु, कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित हेतु, मात्र जुर्माने द्वारा दंडित करने हेतु। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है ये देखिए आप जो है यानी कि मतलब जो है कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित करने हेतु,
यानी समझिए इसका आंसर बना हमारा सी, ये सी बन जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है। ए संरक्षण अधिकारी द्वारा, बी सेवा प्रदाता द्वारा, सी किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, डी दीवानी न्यायालय द्वारा। मतलब देखिए एक तरह से देखिए मतलब जो है धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है। देखिए मतलब जो है यानी कि जो है ए यानी कि संरक्षण अधिकारी द्वारा, अब इसके अंतर्गत देखिए मतलब जो है आंसर बनेगा इसका जो है यानी बी सेवा प्रदाता द्वारा, सी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, डी दीवानी न्यायालय द्वारा। आंसर बना इसका सी यानी कि किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है? इसे बताना कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है। ए किसी भी मजिस्ट्रेट को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता करना, बी सेवा प्रदाताओं की सूची रखना, सी पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षण करना, डी मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश देना। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए बचा है धारा 9 के अधीन जो है कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है, ये बताना है आपको जो है। अब देखिए इसमें जो है आंसर बना इसका मौद्रिक अनुतोष आदेश पारित देना, यानी कि इसका आंसर बनेगा डी आंसर। ये इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। ए अभिरक्षा आदेश, बी एक पक्षीय आदेश, सी प्रतिकार आदेश, डी उपरोक्त सभी। अब मतलब समझिए एक तरह से जो है अब इस घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है मतलब यह संरक्षण या निवास हेतु आदेश अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कर सकते हैं। इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका देखिए अब जो है यानी कि उपरोक्त सभी आ जाएगा, आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31A का अपराध होगा, यानी 31 सबकोलम ए का अपराध होगा। ए असंज्ञेय और गैर जमानती अपराध, बी असंज्ञेय और जमानती अपराध, सी संज्ञेय और जमानती अपराध, डी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध। अब इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनेगा देखिए हमारा जो है वो बनेगा देखिए यानी कि जो है असंज्ञेय और जमानती, यानी कि सर समझिए एक तरह से मतलब जो है इसका आंसर बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ए संरक्षक अधिकारी, बी व्यथित महिला, सी व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, डी उपरोक्त सभी। अब देखिए इसका आंसर बनेगा जो है यानी कि जो है उपरोक्त सभी यानी डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अब देखिए इसमें जो है ए अनुच्छेद 14 से 21, बी अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 14, 15, 21, डी अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका देखिए वो बनेगा अनुच्छेद 14, 15, 21 यानी बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। मात्र संरक्षण अधिकारी के अनुरोध पर, मात्र किसी भी मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर, सी किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर, डी पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। अब देखिए मतलब जो है इसमें क्या पूछ रहा है आपको देखिए वो जो है एक तरह से मतलब जो है यानी कि जो है इस अधिनियम के अंतर्गत यानी कि जो है आश्रय गृह यानी आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने तो बाध्य है। देखिए अब इसका जो आंसर बनेगा हमारा देखिए वो जो है यानी
इसका डी बन जाएगा। पीड़ित के अनुरोध पर आंसर बना डी आंसर। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा, मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा, मात्र एक सेवा द्वारा, मात्र एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक से अवर पद का ना हो। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा ए आंसर, किसी भी व्यक्ति द्वारा, आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? ए भावात्मक दुरुपयोग, आर्थिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, मानसिक दुरुपयोग। अब इसमें देखिए आपका जो है डी आंसर बनेगा, इसमें जो है ये इसका डी बन जाता है। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा में व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? ए संरक्षण आदेश, बी आर्थिक अनुतोष आदेश, सी प्रतिकर आदेश, डी सभी विकल्प सही है। अब देखिए इसके अंतर्गत मतलब देखिए आप जो है इसके अंतर्गत बनेंगे, देखिए आंसर जो जैसे मैं बता रहा आपको जो है, यानी कि व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यार्थी के विरुद्ध कौन सा मतलब आदेश पारित किया जाता है? जैसे मैं पहले बताया आपको जो है, यानी कि संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष आदेश, प्रतिकर आदेश और सभी विकल्प सही है। अब देखिए इसमें इसका अंतर बनेगा सभी विकल्प सही है, यानी कि आपका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन की दशा में उस पर सख्ती आरोपित की जा सकेगी। ए 1 वर्ष तक कारावास या 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों, 6 माह तक के कारावास या 10 रुपए तक के जुर्माना या दोनों, 2 वर्ष तक के कारावास या 20,000 रुपए तक के दोनों, 1 वर्ष के कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। आंसर बनेगा इसका ए। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे फिर हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। चलिए इसको जरा ध्यान से चेक कर लीजिए। ओके।